पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करने लगे हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद से तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, पॉजिटिविटी, असेंशन इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारे लोगों का ध्यान भी गया और उन्होंने अपने जीवन में इन साइंस को, इन चीज़ों को होते हुए भी नोट किया। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, कैसे हो रही है, इसको लेकर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। अब इस क्यूरियोसिटी के साथ होता क्या है कि यूजुअली इट गोज़ नोवेयर। क्यों? क्योंकि हमें कोई शेयर करने के लिए नहीं होता अपनी लाइफ में, कोई बताने के लिए नहीं होता है, हमें सही कम्युनिटी नहीं मिल पाती, सही गुरु या मेंटोर नहीं मिल पाते, सही गाइड्स नहीं मिल पाते हैं। और इस वजह से अगर हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमें कोई अच्छे यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ प्रोफाउंडली मीनिंगफुल अगर हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, तो हम उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं बिकॉज दे सिंपली स्टॉप मेकिंग सेंस टू अस। क्योंकि अगर हम उन पर ध्यान देते रहेंगे तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे ध्यान देंगे, है ना? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है उसे ब्रीफ में आज समझते हैं और उसके साथ साथ ही इस अवेकनिंग के 9 बहुत ही कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो क्या हैं वो भी जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये चैनल, इसका कंटेंट पसंद है तो इसको दूसरी किंडर्ड स्पिरिट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस क्या हैं, उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। आई एम नॉट प्रिजम्पशुअस, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब कुछ पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। ये जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी जानकारी और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ ही जो भी लोग जिन्होंने ऐसी चीज़ें और ज़िंदगी में महसूस की हैं उनके साथ हुई मेरी बातचीत पर आधारित है। हो सकता है कि मैं आपसे मात्र आधा स्टेप आगे हूँ इस जर्नी में, हो सकता है कि आप मुझसे 3 कदम आगे हो, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सच ये है कि हम सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्योंकि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे को वो स्पेस दे सकते हैं जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकें, ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकें। अक्सर होता क्या है, हमें बात करने के लिए, शेयर करने के लिए कोई मिलता नहीं है और जहाँ पर कुछ बहुत खूबसूरत हम लोगों के साथ हो सकता था वो नहीं हो पाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? सामान्य भाषा में या हिंदी में कहें तो आध्यात्मिक जागृति। अब आध्यात्मिक जागृति तो ऐसा लगता है कि कोई ऋषि मुनि जो बचपन से ही स्पिरिचुअल रहे हों, जिनका मोह माया में कोई इंटरेस्ट ना हो, वो हिमालय की किसी गुफा में चले गए और वहाँ पर अचानक उन्हें ज्ञान मिल गया, 3-4 साल तपस्या करने के बाद उसको जागृति कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये जो यूनिवर्स है, ये जो शक्ति से बना हुआ यूनिवर्स है, जो अहंकार से बना हुआ यूनिवर्स है, इसमें हम में से कई सारे लोगों को अक्सर मौका मिलता है कि हम भी एक स्टेप आगे जा सके नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस के। नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होता है? जन्म लिया, भूख लगी, कपड़े पहनने हैं, प्यार होता है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, काम करना है, मर जाना है। इन द मीन वाइल इसका बर्थडे, उसकी शादी, उसके कुत्ते का बर्थडे मेरे कुत्ते का बर्थडे, ये वेकेशन, दोस्तों के साथ आपको लद्दाख बाइक ट्रिप पे भी जाना है और गोवा भी जाना है और हनीमून पे फुकेट भी जाना है, हो सके तो कुछ साल यूएस में रह के वहाँ काम करके पैसा कमा के लेके आना है। सो ऑल दीज थिंग्स जो कि नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है। यहाँ पर प्यार, गुस्सा, जलन, कुढ़न, फ्रस्ट्रेशन, यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो मुझे जो समझ आता है वो बताती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स इन सब चीज़ों से एक लेवल ऊपर अगर आप उठ सकते हो तो हम उसे जागृति, किसी भी सेंस में, चाहे छोटे से सेंस में ही हो, उसे जागृति कह सकते हैं। ये जागृति अक्सर लोगों के साथ सोच कर नहीं होती है, ये अनकॉन्शियसली होती है। सो आप कॉन्शियसली नहीं सोचते कि अब मैं अपनी तीसरी आंख खोल डालूंगा। नो, थिंग्स हैपन इन अ वेरी सटल वे, यानी बहुत हल्के, धीमे, मध्यम से तरीके से होती हैं। हम अक्सर नोट भी नहीं करते उन चीज़ों को। और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, ये कभी भी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये अपने आप होती हैं। आई बिलीव
कि कुछ लोग दे आर द चोजन वंस जिनको ये चीज़ें नज़र आती हैं. यू फील अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ मीनिंग ऑल्सो. जैसे कि मैंने एंजल नंबर्स का जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को यही बात बताई है ना कि 11-11 तो सबको दिखता है, बड़ी बड़ी बात नहीं है कोई. घड़ी खोली 11-11 आपको दिखा, फ़ोन खोला 11-11 दिखा, लेकिन कुछ लोगों को उसमें एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ मीनिंग नज़र आता है. दैट वेन एवर दे सी 11-11 दे आर लाइक वाह, ओके. उनकी एक सेकंड के लिए नज़र अटक जाती है उसके ऊपर. ये वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस अभी जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था उस समय पर 10:10 हो रहे थे. इट वॉज 10:10 एंड आई वॉज लाइक ओके. सो माई आई साइट गॉट स्टक एट दैट 10:10 फॉर अ सेकेंड. तो वो आपको एक सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस देता है. आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि मीनिंग है क्या, बट आपको अंदर से महसूस होता है. अदरवाइज अब अपने घड़ी में आप 10-10, 11-11, 12-12 कुछ भी देखते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ता बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ दैट नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस ओनली, राइट. दे आर लाइक ठीक है यार 11-11 हो गया, ऐसे मुझसे 11 बजे मिलना था, क्या इडियट, ही इज़ ऑलवेज लेट. बट टू समबडी जो अवेकन हो रहा है या असेंड हो रहा है, एक लेवल आगे जा रहा है, उसके लिए मीनिंगफुल हो सकता है, या उसके लिए उसके ज़िंदगी में किसी चीज़ का होना मीनिंगफुल हो सकता है. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो असेंड हो रहा है उसके लिए स्पॉन्टेनियसली उस स्टूपिड सी चीज़ में मीनिंग आ सकती है. सो दैट कुड बी इट, राइट. सो इन चीज़ों की तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिए बिकॉज दे रियली मैटर अ लॉट टू अस. खैर, ये तो हो गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आपका जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उससे बस एक लेवल ऊपर भी अगर आप जा पाए, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट वेकिंग अप. अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप अचानक से महात्मा बुद्ध बन गए या आपको ज्ञान प्राप्त हो गया या आपको निर्वाण मिल गया. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता. इट सिंपली मीन्स कि आपको भी एक मौका मिल रहा है उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने का. दैट्स इट, ओके. इससे अलावा उसका कोई मतलब नहीं होता है. इससे ज़्यादा अगर आप मीनिंग दोगे इसे तो आप में अहंकार आ जाएगा, और अहंकार अवेकनिंग से बिल्कुल उल्टा है. अहंकार इस दिशा में नहीं जाता, इस दिशा में जाता है, नीचे की ओर ले जाता है. अवेकनिंग ऊपर की ओर होती है. सो अगर आपने सोचा ओ वाओ मुझे तो 11-11 दिखता है, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ या मैं तो बड़ा कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स के साथ, तो हो गया काम. फिर उसके बाद नहीं दिखेगा, या उसके बाद उसकी मीनिंग या उसका जो प्रोफाउंडनेस है वो मर जाएगी, बिकॉज अहंकार आपको नीचे की ओर धकेलेगा, ना कि ऊपर की ओर. सो दैट्स हाउ इट इज़. इसके साथ साथ ये ध्यान देना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, इट कुड जस्ट बी वन सिंगल स्टेप, ओके. तो आप वही स्टेप ज़िंदगी भर आपको उस पर काम करना पड़ सकता है. यू कैन टोटली अवॉइड इट इफ़ यू वांट, बट आप उसके हो सकता है ज़िंदगी भर उस एक स्टेप में चलते रहो, बिकॉज ओवर लाइफ टाइम्स आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो. तो ऐसा भी हो सकता है. तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपको अवेकनिंग के कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो सडनली आप महात्मा बन जाओगे, सडनली ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, सडनली आप लोगों का दिमाग पढ़ने लगोगे, सडनली उड़ने लगोगे, सडनली मेडिटेशन करते करते आप आसमान में चले जाओगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. ये चीज़ें साधना के थ्रू ही मिलती हैं. बहुत डेडिकेशन इन चीज़ों के लिए चाहिए होती है. लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अंदर चेंजेस होंगे, स्पॉन्टेनियस चेंजेस होंगे, अनकॉन्शियस चेंजेस होंगे. आप उनको पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि ये मैंने सोचा था या ये मैंने किया था या मैं करना चाहती हूँ, बट चेंजेस तो होंगे, और आपको अपने भीतर से लिटरली अपने सेल्स में वो चेंजेस होते हुए नज़र आ जाएंगे. तो अब ये जानते हैं कि 9 बेहद कॉमन अवेकनिंग के सिम्टम्स जो लोगों में देखने को मिलते हैं वो क्या हैं. इनमें से कुछ चीज़ें मैंने खुद भी महसूस करी हैं, सो आई कैन टेल यू दैट दे डू हैपन. और मैं एक बात ज़रूर फिर से एक बार इसको फोकस करना चाहूँगी दैट एवरीथिंग इज़ अनकॉन्शियस. तो आप सोच कर नहीं करते हो, ये स्पॉन्टेनियसली होता है, बिना सोचे होता है. एंड थिंग्स जस्ट ग्रैब योर अटेंशन, थिंग्स जस्ट हैपन, राइट. तो इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसे अपने आप ही होना है. अपने आप ही सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, अपने आप ही आपको सेंस ऑफ मीनिंग आने लगता है इन चीज़ों में. सो let's talk about the 9 signs, 9 very common signs actually of spiritual awakening. Number 1, breaking the ego. अगर आप लोगों में ईगो है तो आप अवेकन नहीं हो. मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था. अक्सर जब हम अवेकनिंग के पाथ पर चलना शुरू करते हैं तो हमारा ईगो हमें टाटा बाय बाय बोल देता है. जिन लोगों का थोड़ा स्ट्रॉन्ग ईगो होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी जाती है. आप ऐसी सिचुएशंस में जाएंगे जहाँ पर आपको अपना सर झुकाकर किसी और की बात माननी पड़ेगी. आप ऐसी सिचुएशंस में जाएंगे जहाँ पर आपको मानना ही पड़ेगा दैट समबडी एल्स इज बेटर देन यू.
तो ईगो आपका जहाँ भी आ जाता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी सिचुएशन में उसको टूटना ही पड़ता है ना। रिमेंबर, मैंने ये भी कहा था कि ये सारी सृष्टि जो है वो अहम से बनी हुई है, अहंकार से बनी हुई सृष्टि है। तो ईगो का 100% खत्म होना इज इम्पॉसिबल। वो तो हमारी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर अलाइव एंड योर ईगो इज डेड। दैट्स नॉट पॉसिबल अनलेस यू आर सिद्ध ऑफ दैट डिग्री। इतने सिद्ध हम है नहीं। तो हमारा ईगो तो रहता है लेकिन बहुत सबड्यू हो जाता है। सो ये जो फीलिंग ऑफ प्राइड, ये घमंड हर चीज़ को लेकर, ये हमसे दूर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि वाओ, आई एम नाउ स्पिरिचुअली अवेकन, चलो वो खुले खुले पजामे जो होते हैं वो पहन लिए जाएं, ड्रेडलॉक्स कर लिए जाएं, बड़े सारे टैटू बना दिए जाएं और हर बात के अंत में नमस्ते बोला जाए। पहले बोलने की बजाय, नमस्ते से शुरुआत करने की बजाय बड़ी सैसी सी बात कह के एंड में नमस्ते बोल के हाथ जोड़ के चला जाए तो उससे बड़ा स्वैग आता है, यू नो। सो दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ईगो ओनली, दैट्स योर ईगो एट वर्क। अगर आप ये सब ना भी करें और आपको लगे कि बस अब तो मुझे 11-11 दिखने लगा है, अब मैं कनेक्ट हो गया, कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति के साथ, अब मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे सब गाइडेंस मिल रही है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो जहाँ ईगो होगा वहाँ अवेकनिंग नहीं हो सकती। इसलिए अवेकनिंग आप में आए, इसके लिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपके ईगो को सबड्यू जरूर करती है, यानी उसे कम जरूर करती है। 100% नहीं मार सकती, बट हाँ, कम जरूर करती है टू अ ग्रेट डिग्री। क्या आप ईगो को खुद से तोड़ सकते हो? वेल हाँ, तोड़ तो सकते हो, इट कैन हैपन, बट जब ये स्पॉन्टेनियसली इसकी शुरुआत होती है तब ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इसको एक्सपीडाइट करना चाहते हो, इस प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे बड़े हैं, ऐसे लोगों से मिलो जो किसी न किसी तरीके से आपसे बहुत आगे हैं। पहाड़ों पर जाओ और देखो आप कितने छोटे हो। समंदर के पास जाओ और देखो कि समंदर की एक लहर के आगे आप कुछ भी नहीं हो। यू आर जस्ट, यू आर लाइक अ टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड, यू आर लाइक दिस स्मॉल। तो ये जो स्मॉलनेस है ये आपको फील होनी चाहिए। द यूनिवर्स इट्स सो ह्यूज, और इतने बड़े से यूनिवर्स में यू आर लाइक दिस स्मॉल। अगर आप लोग चाहो तो कार्ल सेगन का नेरेट किया हुआ एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, पेल ब्लू डॉट, वो यूट्यूब पर आई एम श्योर अवेलेबल है। सो आप बस पेल ब्लू डॉट सर्च कीजिए और शांति से कार्ल सेगन की बात को सुनिए। आपको जो भी घमंड है ना अपने ऊपर, सब टूट जाएगा। आपको अगर लगता है कि आप दुनिया के चलने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो तो वो सारे घमंड आपके टूट जाएंगे, एंड यू कैन एक्चुअली एक्सपीडाइट दैट प्रोसेस। सो स्टार्ट डूइंग दैट, वो आपको हेल्प करेगा। साइन नंबर 2, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। आप हर चीज़ को लेकर सवाल पूछने लगते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप वो क्लास में वो सब नॉक्शियस बच्चे की तरह बन जाओ जिसको टीचर को इम्प्रेस करने के लिए बस फालतू में सवाल पूछना है और उन्हें टेस्ट याद दिलाने हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट बन जाओ, वो भी पागलपन है, दैट इज़ वेरी नेगेटिव इन अ वे। दरअसल बात यह है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत डीप और प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछने लगते हो। फॉर इंस्टेंस, आप ये पूछने लगो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा ज़िंदगी में पर्पस क्या है, वाई एम आई हियर, क्या मेरा काम सिर्फ पैसे कमाना है, क्या उसके आगे भी कुछ है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसी खुशी है जो सैलरी मिलने पर या नई कार लेने पर या घर लेने पर नहीं मिल सकती। आप पूछने लगोगे कि ये संसार आखिर चल किस शक्ति के थ्रू रहा है, हु इज़ रनिंग ऑल दिस। एंड इन क्वेश्चंस के जवाब कभी भी इमीडिएट नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस, बट आंसर्स मिल ज़रूर जाते हैं। दे कम स्लोली टू यू, दे कम ग्रेजुअली टू यू, बट आंसर्स आते ज़रूर हैं। सीन ये है कि एक अंदरूनी लेवल पर, ऑन अ वेरी बेसिक डीप इनर लेवल, यू जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस about everything. You start wondering whether you can live without things. Now this happened with me. I received this, I don't know, a flash, let's say, या मेरे मन के अंदर से आवाज़ आई that I don't want to sleep on a bed anymore, I want to sleep on the floor. And I started doing that, and it's one of my best decisions ever. मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, दैट यू नो आई जस्ट टुक माई मैट्रेस और रूम से ही बेड को बाहर निकाल दिया, एंड नाउ आई एम स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। माई मदर गॉट वेरी कंसर्न अबाउट इट, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दिया, बट आई जस्ट डोंट वॉन्ट दैट। मम्मी ने वो दिया हुआ था, बट राइट नाउ आई रिमूव दैट मैट्रेस टू आई डोंट वॉन्ट दैट मैट्रेस, आई जस्ट वॉन्ट माई रेगुलर कॉटन मैट्रेस एंड आई एम स्लीपिंग ऑन दैट ऑन द फ्लोर। तो you just start having those profound discussions with yourself, those profound answers and those profound questions जो आपके भीतर चलते रहते हैं, और वो इनर डायलॉग आपके अंदर शुरू हो जाता है, so that
यूजुअली हैपन्स। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी से पूछते रहो कि दुनिया का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्यों हैं, वाई आर ह्यूमन्स दी ओनली नोन स्पीसीज इन द वर्ल्ड विद इंटेलिजेंस, लाइक, या फिर पूरे यूनिवर्स में ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के हम ही क्यों हैं और कोई क्यों नहीं है जो हमसे आगे है। तो ऐसे सवाल आप पूछ सकते हो अपने आप से, लोगों से नहीं। और इनके जवाब भी धीमे धीमे करके मिलने लगते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके मिलते हैं, बिकॉज दे आर डीप क्वेश्चन, सो द आंसर्स आर ऑल्सो वेरी डीप एंड वेरी फिलोसॉफिकल। नंबर 3, आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। अवेकनिंग का प्रोसेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता। सो दी energies अराउंड यू ऑल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दोज चेंजेस। रिमेंबर, मैंने आपको हमेशा ही ये बात कही है, यू ओनली रिफ्लेक्ट हु यू आर, राइट? तो अगर आपको साइंस एंड सिम्बल्स दिख रहे हैं तो वो इसीलिए दिख रहे हैं बिकॉज यू आर रिफ्लेक्टिंग समथिंग ऑन टू द वर्ल्ड अराउंड यू, एंड दैट रिफ्लेक्शन इवेंचुअली इज कमिंग बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। तो आपको एनिमल सिम्बलिज्म्स दिख सकते हैं, जैसे मुझे ड्रैगन फ्लाइज, आई सी अ लॉट ऑफ ड्रैगन फ्लाइज ऑल द टाइम, ऑरेंज कलर्ड ड्रैगन फ्लाइज। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं, आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन दोज ऑल्सो, आपको देखना चाहिए। कुछ लोगों को नंबर्स दिखते हैं, 1111 दिखा, 1221 दिखा, 222, 333, 999, 888, 777 या 7777। मैंने एंजल नंबर के वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे आई सॉ द नंबर 7 रिपीटेड 7 टाइम्स एंड आई इमीडिएटली टुक अ स्क्रीनशॉट, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। सो ऐसे भी होता है। कल समथिंग सिमिलर हैपेंड, आई वाज प्लेइंग अ गेम, उस गेम में सडनली आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड जस्ट लुक एट द लेवल। यूजुअली मैं नोट ही नहीं करती मैं किस लेवल पे हूँ, मैं बस अंधों की तरह उसको पार करती हुई जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। आई डोंट वांट टू टेस्ट द स्वीट टेस्ट ऑफ विक्ट्री, सो आई जस्ट वांट टू क्लिक 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 कि आगे बढ़ो, नेक्स्ट 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 करते जाओ। तो बस मेरा मन किया कि एक बार ऊपर की तरफ देखो स्क्रीन में। आई वॉज यूजिंग माई टैबलेट एंड आई सॉ level 444 with 4 lives left, and it was around 4, तो 4 बजे के करीब हुआ था ये, 3 समथिंग हो रहा था, 4 बजे नहीं थे ऑनेस्टली। सो 444 लेवल था और 4 मेरी लाइफ्स बची हुई थी। आई वाज लाइक ओके, 4 times 4, एंड थोड़ी ही देर बाद अगेन आई जस्ट फेल्ट दिस अर्ज टू लुक एट माई फोन। I was doing nothing because weekend tha, and I just looked at it and it was 444. So I saw that number repeating 7 times in yesterday, in one day. ऐसी चीज़ें होती हैं, start receiving whatever is within you from signs and symbols around you. तो आपको भी ऐसे ही यूनिवर्सल मैसेजेस दिखेंगे। इंसेक्ट्स, आपको बर्ड्स दिख सकती हैं, आपको एनिमल्स दिख सकते हैं, आपको नंबर्स दिख सकते हैं, और इसके अलावा भी और प्रोफाउंड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है और सडनली उनका एक सेंटेंस आपको बस लग गया, इट जस्ट स्टक विद यू, राइट? कोई मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए आपका भाई कोई मूवी देख रहा है एंड यू जस्ट पासिंग बाय द लिविंग रूम, और आपका मन करता है कि एक सेकंड वेट करके देखूं कि क्या है, एंड आप वो मूवी देखते हो और उसमें कोई प्रोफाउंड सी लाइन बोल दी जाती है विच सॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स। मान लो आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, और उस मूवी में उस स्पेसिफिक टाइम पर, आपने मूवी कभी देखी है नहीं, आपको मालूम नहीं है, बट उस स्पेसिफिक टाइम पर आप लिविंग रूम पे जाते हो एंड यू जस्ट गेट स्टक फॉर अ मिनट, यू जस्ट लुक एट द स्क्रीन, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि लाइफ इज़, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। या मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो, भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हो, एंड यू लाइक ओके लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, मूवी देखते हैं, और आपने मूवी लगा ली कुंग फू पांडा, और उस मूवी में मास्टर उगवे कहते हैं दैट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। क्या लाइन थी वो? पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट, ऐसी कुछ था, एंड दैट जस्ट स्टिक्स विद यू, है ना? सो ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपकी आँखों के लिए, सिर्फ आपके कानों के लिए हैं, और सही समय पर सही जगह पर हैं। दिस इज़ नॉट ईगो, दिस इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, अ रेवलेशन ऑफ सॉर्ट्स that this thing was there just for you. I have had this experience like several times where I'm just going somewhere, मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में लाइन में हैं,
and we are waiting to place our orders, and somebody behind me is talking about some, and it just strikes like this. It's like wow, यही तो सोच रहे थे, यही तो खोज रहे थे, मिल गया. तो ये यूनिवर्सल मैसेजेस कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिलने शुरू हो जाते हैं. बहुत ब्यूटीफुल ब्लिसफुल फीलिंग होती है. आई कांट एक्सप्लेन इट, बट अगर आपने एक्सपीरियंस की है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नंबर 3, योर ड्रीम स्टार्ट शेयरिंग विजडम विद यू. मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है दैट सपनों के थ्रू आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड अदर सच थिंग्स. सारे सपने बेहद सिम्बॉलिकल होते हैं. हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकते हैं, बट जनरली दे हैव वेरी कॉमन थीम्स, और उस पर हम काम डेफिनेटली कर सकते हैं. सो ड्रीम्स गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन हैव फ्लैशेस. एक ज़माना था, मैंने अपनी इंस्टाग्राम बायो में लिखा था आई ड्रीम इन HD, बिकॉज ऑफ कोर्स आई यूज टू ड्रीम इन HD. ऑल कलर्स, ऑल साउंड्स, ऑल स्मेल्स आई कुड रिमेंबर द नेक्स्ट डे. एंड उनमें से कुछ सपने ऐसे हैं जो मुझे आज तक याद हैं अच्छे से. कुछ सपने ऐसे थे जो बिल्कुल मूवी की तरह चल रहे थे. और कई बार ऐसा भी होता है दैट व्हेन आई सी अ वेरी विविड ड्रीम, बहुत इमर्सिव सी ड्रीम कभी दिखती है, आई वेक अप रियली टायर्ड, लाइक माई फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्सेज हैव बीन टेकन अप. एंड आई प्रोफाउंडली रिमेंबर दिस वन टाइम जहाँ पर एक सपने में मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक लैंडस्केप में दौड़ रही थी. आई वॉज जस्ट रनिंग फॉर माई लाइफ, एंड this happened when I left my corporate job. ये उससे पहले हुआ था. I was running for my life. There are a lot of men behind me, and they just wanted to take my independence. They wanted to cage me, and I was like, no, I don't want to be caged. So I was running from them. And the morning I woke up, मॉर्निंग नहीं, सॉरी, मैंने दोपहर में ये सपना देखा था. खाना खा के मैं शायद सो गई थी उस दिन. मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही, हाँ राइट, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी. एंड लंच करके मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए. आई जस्ट फेल्ट लाइक वेरी स्लीपी suddenly, and I saw this dream. And the moment I woke up, मुझे एक्चुअली फिजिकली ऐसा फील हो रहा था दैट आई हैड रन लाइक क्रेजी. मतलब आप 4-5 किलोमीटर आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ो तो आपको कैसा लगेगा. एग्जैक्टली दैट पेन आई फेल्ट इन माई लेग्स एंड माई थाइज. सो माई ड्रीम्स आर लाइक दैट. दे आर वेरी विविड, वेरी डिटेल्ड. हर चीज़ का कॉन्ट्रास्ट है. सारे कलर्स आई कैन सी, सारी स्मेल्स आई कैन रिमेंबर. I can remember literally a lot of details. Like हर चीज़ तो याद नहीं रहती, but बहुत सारी details याद रहती हैं. And when I'm in the dream, I think I'm aware of being in the dream. A lot of times I'm quite aware. हर बार नहीं होती, पर कई बार ही अवेयर होती हूँ. तो और भी बहुत सारे लोग जिनको अवेकनिंग हो रही होती है, उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं सपनों के माध्यम से. हो सकता है आपको भी हो रही हो. बहुत सारे लोगों को डेजा वूज भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं. दे फील लाइक अंदर से आवाज़ आती है दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, एंड इट हैपन्स. Okay, it's not with everybody, but it does happen. Number 4, you develop a dislike of processed things. जब मेरे साथ ये साइंस एंड सिम्टम्स बहुत बढ़ने शुरू हुए थे, आई सडनली स्टार्टेड हेटिंग प्रोसेस्ड फूड. अब मजबूरी ये है कि इफ़ यू आर लिविंग अलोन, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, कई बार आपका मन नहीं कर रहा होता, तो आप प्रोसेस्ड फूड खा लेते हो. और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रोसेस्ड फूड काफ़ी घुस चुका है. बट not just me, a lot of other people also, they started having a dislike for everything processed. यहाँ तक कि पैकेट में आने वाले बिस्किट्स तक से they were not very happy. चिप्स एंड ऑल. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने भी 100% अपनी ज़िंदगी में से चीज़ें नहीं काटी हैं. कैसे काट सकते हैं? बिकॉज घर पे अगर आप हो, ठीक है, प्रोसेस्ड खाना नहीं खाना, फ्रेश खाना है, फाइन. यू आर ट्रैवलिंग, आपको पता है आपको पूरा दिन कुछ नहीं मिलने वाला, और यू माइट नॉट वांट टू ईट फूड आउटसाइड. सो आप सोचते हो कि यार ये चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं, राइट? सो इट हैपन्स. सो ओके, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल, फाइन. बट जनरली ये प्रोसेस चीज़ें जो होती हैं उनसे प्रॉब्लम होने लगती है, परेशानी होने लगती है. आप इन चीज़ों में एंगेज नहीं करना चाहते. टू मी, आई फेल्ट लाइक दिस इज सैड एंड डेड फूड, राइट? आई जस्ट डोंट वांट टू ईट दिस. एंड बाय डेड आई डोंट मीन इट्स नॉन वेजिटेरियन. बाय डेड आई मीन it doesn't have any life. I got a can of tuna the other day and I was like, क्या है? I don't want this. मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है. मतलब आई वॉज जस्ट रिमूविंग द टूना फ्रॉम द कैन एंड आई वॉज लाइक नहीं, कुछ गलत है, दिस इज रॉन्ग. एंड द अदर डे आई लव पाइनएप्पल्स. मैं बाजार में ढूंढ रही थी, आई डिडंट गेट पाइनएप्पल्स, सो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई लव पाइनएप्पल्स जनरली, ओके. So I got this can of pineapples, sliced pineapples, and
गॉट होम और मैंने उसे खोला ना, आई एम लाइक नहीं. And then I ate it and I was like, no, this is not right. And over the years, I have also developed a very weird feeling that if I look at some food, no matter what food it is, and I don't feel like eating it, I don't eat it. Because अगर मैंने मजबूरी में भी उसको गलती से भी खा लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, immediately like, what do you call it, gurgiate it, purge it, whatever, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आ जाता है. Just cannot keep that food within me. And this is not just with me, this is with a lot of people. बहुत सारी जगहें आपको बड़ी ख़राब लगने लगती हैं. सो दैट ऑल्सो हैपन्स, फूड ऑल्सो हैपन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये प्रोसेस चीज़ों से नफ़रत स्पॉन्टेनियसली ये होनी शुरू हो जाती है आप लोगों को. वेरी वेरी बिग साइन. नंबर 5, यू फील योर क्लटर. अब कोई भी इंडियन घर देखिए, कोई भी इंडियन घर होके भरी पड़ी हैं चीज़ें, मतलब ठूस ठूस के भरी हुई हैं. Whenever you go through a spiritual awakening, and this happens with literally everybody who has gone through it, okay, everybody, okay, जितनों को भी मैं जानती हूँ, that they start feeling clutter in their life. उनको मालूम चलता है कि ये चीज़ unnecessary है मेरी ज़िंदगी में, इसको हटाना है, या इस चीज़ को यहाँ नहीं होना चाहिए, this should be removed, और this thing is creating issues. इससे क्लटर बढ़ रहा है, इससे ठूस ठूस के भरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती. जैसे दीवान देखे होंगे आपने, ओ माय गॉड, दीवानों में कितना सामान भरा रहता है, सालों सालों से भरा रहता है, यूज़ ही नहीं होता, बस भरा है. अलमारियाँ हैं, वो पुराने ज़माने की स्टील की अलमारियाँ, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा. सूटकेस के अंदर भी 10 चीज़ें भरी हुई होंगी. और एक रूम तो एक्स्ट्रा होता ही है हर घर में, जहाँ पर सिर्फ फेंकने के लिए रखी आती चीज़ें, ये सोच कर कि कभी काम आएंगी. काम वो कभी आती नहीं है, क्योंकि आप जब ढूंढने निकलते तो वो मिलती नहीं है. सो दैट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली. तो यू स्टार्ट फीलिंग द क्लटर इन एंड अराउंड यू. आपको फिजिकली ये क्लटर महसूस होता है अपने कमरे में, अपने वर्क स्पेस में, अपने आसपास के अपने घर में, कमरे में, बाथरूम में फील हो सकता है, अपने कम्युनिटी में फील हो सकता है, नेबरहुड में फील हो सकता है. आपको मेंटली जो क्लटर है वो भी महसूस हो सकता है. अ लॉट ऑफ पीपल वो सोशल मीडिया को क्लटर बोलना शुरू कर देते हैं. इट हैपेंड विद मी ऑल्सो. लाइक आई जस्ट डिडंट वांट टू डू इट एनी मोर. आई डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी मोर. ऐसा नहीं है कि आई डोंट यूज़ इट एट ऑल, आई डू, बट आई एम नॉट वेरी engaged with it. My life doesn't run around it, and my thumbs are never constantly scrolling. So that happens. तो ये क्लटर चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, पुराना बैगेज इमोशनल लेकर बैठे हुए हो, सीने से लगाए बैठे हो, दैट ऑल्सो यू रियलाइज. तो अगर आप देवदास हो और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, यू कैन नो लॉन्गर रन आफ्टर पारो. आपको पारो को छोड़ना ही पड़ेगा. Okay, let's move on to the next point. You start seeing yourself from a third person perspective. यानी एक तीसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से आप खुद को देखना शुरू कर देते हो. यानी कि आप अपने बारे में बहुत सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, अपनी बहुत सारी अच्छी बुरी आदतें उन्हें नोट करते हो, आपकी रोज़मर्रा क्या हरकतें हैं उन्हें नोट करते हो. सो अपने अंदर की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है. यू बिकम योर क्रिटिक. अब क्रिटिक का मतलब अगेन ये नहीं है कि पूरा दिन अपने आप को गालियाँ दिए जा रहे हैं कि तुझसे ये नहीं हो रहा, तुझसे वो नहीं हो रहा, दिस दैट. नहीं. सेल्फ क्रिटिक का मतलब ये होता है दैट यू आइडेंटिफाई दैट ओके आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, एंड यू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू गेट रिड ऑफ दैट इशू. ओके, अपने आप को ही प्रताड़ना देते रहना उसे सेल्फ क्रिटिक नहीं कहते. उसका ये मतलब होता है कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है, और थोड़ी सी भी परेशानी से आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आप हैंडल नहीं कर सकते. सो दैट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ये जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, इससे अपने बारे में अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है. बिकॉज अगर थर्ड पर्सन है तो यू कांट जस्ट सी योर मिस्टेक्स, यू विल ऑल्सो सी वट इज़ गुड अबाउट यू. आपको लगने लगेगा कि आपके बारे में अच्छा क्या है, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, व्हाट इज़ योर USP, व्हाई डू यू कनेक्ट विद पीपल, हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल, आपके बारे में बेस्ट चीज़ें कौन सी हैं. तो ये चीज़ें आप लोग समझना शुरू कर देते हो, और जनरली आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है. बिकॉज जब आपके अंदर ईगो होता है ना, ईगो तो डिजॉल्व हो रहा है ना आपका. जब ईगो होता है ना तो आपको दुनिया को बदलना होता है. जब अवेकनिंग होती है तो आप खुद को बदलने की सोचते हो. और जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, ये खुद को बदलने से पहले का स्टेप है, जो आपको मदद करता है ये जानने में कि हु यू आर फॉर रियल.
it is still happening with me. I still see myself from a very third person point of view, and it gives me a lot of insights. और हाँ, अगेन मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये बस हो रहा है. एंड इट हैपन्स via my inner voice. It tells me that okay, this is wrong. Number 7, you feel detached. अब डिटैचमेंट एक सिम्टम नहीं है, ये तो मेरा लाइफस्टाइल है. बट ओके, जोक्स अपार्ट, द थिंग इज डिटैचमेंट जब होने लगता है आपको एक तरीके से you disconnect yourself from people, you disconnect yourself from the world as it is, you disconnect yourself from your habits also. पुरानी हैबिट्स को छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है when you're detaching yourself. आपने गुरूर को छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है when you're detached. अपनी गलतियों से अलग होना, अपने अकम्पलिशमेंट से अलग होना और उनको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये बड़ा आसान हो जाता है डिटैचमेंट के साथ. बट प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जब भी हम डिटैचमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल बैरागी हो गए हैं, है ना, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारा जो जी में आता है हम वो करते हैं. रॉन्ग. इसे डिटैचमेंट नहीं कहते. डिटैचमेंट का मतलब होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. यानी कि आप संसार में रह रहे हो, आप कर्म तो कर रहे हो, पर फल के साथ आप इमोशनली या इगोटिस्टिकली अटैच नहीं हो. सो मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, आपने अपना बेस्ट किया, आपने अपना कर्म किया, कूल, लेकिन आप पागल नहीं हो रहे हो कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा. फर्स्ट प्राइज़ मिला तो हल्ला मचा दिया पूरी दुनिया में, नहीं जीते तो तोड़ फोड़ मचा दी, बिकॉज यू आर ईगोटिस्टिकली अटैच टू दैट थिंग, इमोशनली अटैच टू दैट थिंग. तो डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप इस तरीके से उन रिजल्ट से डिटैच होते हो, अपने कर्मों के रिजल्ट से डिटैच होते हो. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सडनली आपको लगा आपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया कि डिटैचमेंट हो गई जी मुझे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया या अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों से आपने बात करनी छोड़ दी. आप पहले क्या कहते हैं बड़ा म्यूज़िक इन्जॉय करते थे, हैवी मेटल म्यूज़िक, अब आपने वो छोड़ दिया सारा का सारा, ये सोच के कि मेरी तो अवेकनिंग हो गई, अब तो मैं खाली सितार सुनूंगा. ऐसे नहीं होता. ये तो या तो यू आर इन अ मेनियाकल फेज, ओके, या तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, या फिर आप लोग डिप्रेस्ड हो. Okay, this is not detachment. Detachment is when you're detached from the results of your actions. So have that difference, okay, leaving everything behind to get dreadlocks or tattoos on that nice हरी ओम लिखी हुई शर्ट्स, वो डिटैचमेंट थोड़े ना है, वो तो आप अटैच हो रहे हो उल्टा, क्योंकि आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है, मुझे उस लाइफस्टाइल के साथ अटैच होना है, तो उसे डिटैचमेंट कैसे कहा जाएगा? दैट्स नॉट डिटैचमेंट. दैट इज यू आर जस्ट लीविंग वन थिंग टू अटैच टू समथिंग एल्स. फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बार बार ये पूछती है कि तुम रात को देर से घर क्यों आते हो, या वाइफ पूछती है रात को देर से घर क्यों आते हो, तो शी इज़ गेटिंग टॉक्सिक, तो मुझे इसे ज़िंदगी से निकालना है. इसको निकाला, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ले आए, तो आप डिटैच थोड़े ना हो रहे हो, आपने बस एक चीज़ की अटैचमेंट को दूसरी चीज़ से रिप्लेस किया है. सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड डिटैचमेंट एट ऑल. डिटैचमेंट इज डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, डिटैचमेंट फ्रॉम सांसारिक बंधन. दैट इज डिटैचमेंट, दैट इज एक्चुअल वैराग. एंड the higher levels of spiritual awakening cannot happen without this vairag. Of course, ज़रूरी नहीं है कि हमें अभी ये सब करना है, अभी सन्यासी बनना है. We can live our life, we can enjoy our life. You can be extremely spiritual, you can be awakened, and you can like heavy metal. That's okay. हर किसी को सितार सुनने की ज़रूरत नहीं है. Everybody is a different person. Everybody is taking a different route in life. तो एक मोल्ड फिट्स ऑल अगर हम करेंगे सबके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो हम गलत करेंगे, क्योंकि तब हम फिर से इस संसार और उसके लेबल्स के साथ अटैच हो रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग. नंबर 8, यू हैव अ वाइब इशू. ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक होगा, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी हु टॉक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्टेड, क्योंकि आपकी वाइब्स मैच होना बंद हो जाएगी दूसरे लोगों के साथ, राइट. सो वी टू वाइब चेक विद पीपल, राइट. हो सकता है कि पहले आपको हर सैटरडे को या फ्राइडे को काम ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद था. अब आपका मन नहीं करता, आपको नहीं पता कि क्यों नहीं करता, बस नहीं करता. आपको वो बार की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको वो बातें नहीं अच्छी लग रही, यू जस्ट वांट टू जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर.
कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है, इट जस्ट डोंट वांट टू बी देयर, आपको वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील होता. दिस हैपन्स टू मी अ लॉट. देर आर अ फ्यू प्लेसेस, a couple of places जहाँ मुझे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है, और and then other places where I just go because I have to meet somebody or I have to be there and I just cannot sit there. मतलब मैं वहाँ बैठ ही नहीं सकती, मुझसे नहीं बैठा जाता. And a lot of times the energy gets so heavy that I actually get sick. मैं बीमार पड़ जाती हूँ by going to that place. मैंने आई थिंक भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में एक बार एक कम्युनिटी पोस्ट में इस बारे में बताया था दैट देर इज़ अ प्लेस दैट आई हैव टू फ्रीक्वेंट. मतलब महीने में 2 महीने में एक बार मुझे जाना ही पड़ता है, महीने में एक बार मोस्टली. एंड आई जस्ट हेट द वाइब ऑफ दैट प्लेस, नॉट बिकॉज आई डिसलाइक्ड इट फ्रॉम द गेट गो. आई हैड nothing in my mind about that place at all, but I went there and I started disliking it so much that every time I went there I fell sick. So उसके साथ भी मेरा एक अटैचमेंट तो जुड़ा ही है, उसको नेगेटिव ही सही, बट दैट अटैचमेंट हैज़ टू गो. बट हाँ, ये वाइब चेक का इशू हो जाता है दैट यू जस्ट डोंट गेट वाइब्स फ्रॉम पीपल. आप कई बार लोगों से मिलते हो, अच्छे लोग होते हैं, बट आपका कनेक्शन ही नहीं बैठ पाता, आपको उनके साथ फ्रीक्वेंसी ही नहीं मैच होती, चाहे कुछ भी कर लो. आपको पहले अपने गर्ल गैंग के साथ बैठ के गॉसिप करने में बड़ा मज़ा आता था, अब आता ही नहीं. आप लोग पहले एक आउटडोर कैफ़े में बैठ के आते जाते लोगों को उनके लेट्स से ड्रेसेस को जज करते थे, 10 में से नंबर देते थे. एंड नाउ यू आर लाइक आई डोंट वांट टू, नहीं मन मेरा करने का. ऐसा नहीं है कि सडनली आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं दूसरों को जज कर रही हूँ तो शायद मुझे भी लोग जज करेंगे. ऐसा भी नहीं है कि सडनली मोरालिटी आपके बीच में आ गई. इट्स जस्ट दैट मन नहीं है, वाइब मैच नहीं कर रही है उस चीज़ के साथ. अब आप वो नहीं करना चाहते, अब आप किसी खास व्यक्ति या खास दोस्त के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहते. मान लीजिए आपकी कोई सहेली थी, हर बार आपके कान में आके अपनी सारी दुनिया भर के इशूज़, इसकी बुराई उसकी बुराई. इट हैपेंड विद मी, इट हैपेंड विद अ कलीग ऑफ माइन. शी हैड दिस हैबिट ऑल द टाइम कॉलिंग, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑलवेज दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों के इश्यूज़, ये बुरा है, ये ख़राब है, मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हो रहा है एंड ऑल दैट. एंड आई यूज्ड टू लिसन, बेचारी कितनी परेशान है. एंड देन आई वाज लाइक नो, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू. आई डोंट हेट यू, आई डोंट स्पेसिफिकली लाइक यू, आई डोंट पिटी you anymore. I just don't want to engage with this mess because your vibe does not match with my vibe. And every time you send those negative nonsense to me, I feel bad. और मुझे ये एहसास तब हुआ when I was in Jaipur. I was alone in my hotel room. I had just taken a bath. I was about to sleep. She called me up. Everything was okay. मैं सुबह से काम कर रही थी. I reached at 7 or 8 o'clock in the morning and I started working right away. और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक I was working, but I was very happy because I liked it. And then she called and suddenly I started getting a headache. Like I got a real headache. I cannot explain the kind of headache I had and I was like, no, this is the last time I'm talking to her. And उसके बाद से मैंने उससे कभी बात नहीं की. Because that's important. She will always find somebody else जिसको वो अपनी कहानियाँ सुना सकती है, but I will never find my peace back. So that is the whole vibe thing कि आप और वो नहीं मैच कर रहे भाई. Let her find somebody who's equally interested in playing the victim and equally interested in suggesting that other people are monsters. Number 9, you feel lonely a lot. नंबर 8 के साथ ही जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि बहुत लोनलीनेस महसूस होती है. बिकॉज अब जब हम वाइब चेक पे आ गए तो हर किसी के साथ तो मैच हो नहीं रही होती, बहुत बेसिक सी बात है. फिर अगर यू सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स तो और प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है. बिकॉज यू माइट मीट पीपल एंड यू जस्ट डोंट फील इंटरेस्टेड इन दैम बिकॉज अगेन वाइब चेक, वाइब इज़ नॉट मैचिंग. तो ये समझाना लोगों को कि भैया वाइब नहीं मैच हो रही है, फील नहीं आ रही है, मन नहीं कर रहा है, या इच्छा नहीं हो रही है, या मन गवाही नहीं दे रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. लोगों को ये चीज़ समझाना नहीं समझते अक्सर लोग इन चीज़ों को. वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी. किसी के साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं मैच कर पाती वाइब. चलिए ये चीज़ें तो हम लोग फिर भी मैनेज कर ले, प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट. बट असली प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जहाँ पर हम किसी को बता नहीं सकते व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद अस. आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि यू नो व्हाट, मुझे आज सुबह 11:11 दिखा था या 4:44 दिखा था,
सो दैट इज़ वाई आई नो दैट आई एम प्रोटेक्टेड एंड ये प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा. दैट पर्सन विल थिंक यू क्रेजी, राइट? या अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करो और वो सिंपैथेटिक भी हो तो भी शायद वो समझ ना पाए, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट देमसेल्व्स. तो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो सिंपैथाइज तो कर सकते हैं 100%, बट समझ नहीं सकते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. लाइक दैट हेडेक फीलिंग, वो जो मैंने आपको बताई उस लड़की से बात करके, वो मैं फील कर सकती हूँ. और अगर आपने आप में से किसी ने ये फील किया है किसी और दूसरे व्यक्ति का, तो आप जान सकते हो. और किसी को हम नहीं समझा सकते कि वो क्या स्पेसिफिक हेडेक है. हम नहीं समझा सकते कि अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को सुनते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, किसी आर्ट वर्क को देखते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, तो वो क्यों आकर्षित कर लेती है, क्यों हम एक सेकंड के लिए ठटक जाते हैं, क्यों हमें एक सेंस ऑफ मीनिंग, फुलफिलमेंट फील होता है, हम नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, बिकॉज हमारे पास भी शब्द नहीं है. तो ऐसे में देर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. प्लस आपको कैसे पता लगेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप सेम बैंड को पसंद करते हो कि आपने उस बैंड की टी शर्ट पहनी हुई है. ओह एक्चुअली गुड आइडिया, लेट्स मेक टी शर्ट्स 11-11 करके. शुड आई मेक देम? लेट मी नो. सो ऐसा तो नहीं है कि आपने बैंड की टी शर्ट्स पहनी हुई है और सामने वाले ने भी पहनी हुई है, सडनली यू लाइक ब्रो, वो भी कहे ब्रो वी लाइक द सेम बैंड, लेट्स लिसन टू ऑल दीज सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट. ऐसे तो होता नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू. बाहर तो बहुत बाद में दिखना शुरू होता है, सबसे पहले आपके भीतर ही भीतर चल रहा होता है. लोग महसूस कर सकते हैं कि कुछ बदला है, बट वो भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते. आप खुद पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या बदला है, बस कुछ बदला है, कुछ बदलाव हुआ है, यही जान सकते हो. सो दैट्स ऑल्सो अनदर वे इन विच थिंग्स टेक प्लेस. सो यही सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं. यही सारे हमारे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नोट करते हैं. आपने क्या देखा है, आपने क्या महसूस किया है, यही महसूस किया है, इससे अलग भी कुछ महसूस किया है, तो आप वो बता सकते हो. मैंने 9 पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं बिकॉज 9 में से कुछ ना कुछ तो आपको फील हुआ ही होगा. दे आर वेरी कॉमन अक्रॉस पीपल. हाँ, कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी हैं, कुछ पीपल स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अगर आप चाहते हो कि मैं और साइंस के बारे में बात करूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. अगर आप ये चाहते हो कि मैं हर पॉइंट के बारे में इंडिविजुअली बात करूँ, अलग वीडियो बनाकर बात करूँ, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो. आई विल डू दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. द होल मिशन इज़ दैट वी ऑल कम टुगेदर एंड हम लोग, ये जो इंटरनेट पर बहुत सारा गड़बड़ झाला हो रहा है और जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप अभी सर्च करो मीनिंग ऑफ नंबर 1111, उसमें फ्लफ इतना ज़्यादा है. 1000 वर्ड के आर्टिकल में 100 वर्ड्स भी पढ़ने लायक नहीं होते ऑनेस्टली. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू कनेक्ट एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, और आप लोग कन्फ्यूज ना महसूस करें आगे अपनी ज़िंदगी में. सो दैट्स ऑल दैट द मिशन इज़ अबाउट. सो होपफुली दिस वर्क्स आउट फॉर यू. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हो ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं. एंड डू कीप वॉचिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड सीरीज आर देयर. टैरो तो मैं करती हूँ, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको एनिमल सिम्बलिज्म्स की सीरीज़ मिल रही है इस समय पर. न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ है, एंजल नंबर की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, और बहुत जल्दी ही ड्रीम सिम्बलिज्म्स की सीरीज़ भी यहाँ आने वाली है. एंड देयर इज़ अ लॉट मोर दैट यू विल लव. New divination techniques, new everything, even some great ways to keep your hair, to keep your skin healthy, to give you natural remedies of things. There is a lot coming up on this channel, so देखना मत भूलिए. और अगर एस्ट्रोलॉजी को पसंद करते हैं तो मेरे पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर जाकर आप वो सब चीज़ें सीख भी सकते हो, जान भी सकते हो. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.